जितने भी संतों महापुरुषों पर मैंने शोध किया है, लगभग वो 13 साल की उम्र के आसपास गृहस्थ का त्याग कर देते हैं। इसका मतलब जन्म के 7 और 13 साल की उम्र के आसपास उनका चित्त गृहस्थ में नहीं होता है, तभी तो गृहस्थ का त्याग करते हैं। अचानक थोड़ी मन में विचार आया और वो उन्होंने गृहस्थ का त्याग कर दिया। अब 13 साल की उम्र से लेकर और लगभग 50 साल की उम्र तक, या यूं कह लो कि उनके शरीर में कोई रोग लग जाने तक, या फिर अब उनकी अवस्था नहीं रही ना भिक्षा मांगने की, ना रहने का उनके पास कोई स्थान होता है, तो उन्हें रखना भी नहीं चाहता है। और जो शरीर रोगी हो जाता है तो उस दवा दारू के लिए पैसे भी चाहिए, जैसे प्रेमानंद जी महाराज। फिर वो अपने एक स्थान की व्यवस्था करते हैं कि उनको बस कोई स्थान मिल जाए रहने के लिए। चलो जी, स्थान भी मिल गया। अब वो जब स्थान मिल जाता है तो उसकी व्यवस्था संभालने के लिए कोई चाहिए। फिर वो कुछ लोगों को नाम दीक्षा दे देते हैं। अब वो उनके शिष्य बन गए। वहां पर एक संत हो गए और 20 उनके शिष्य हो गए, 21 लोग हो गए उस व्यवस्था को संभालने वाले। अब जब व्यवस्था संभलती है तो लोग अपने प्रश्न लेकर के आ जाते हैं। वो हजारों की संख्या में भी हो सकते हैं और लाखों की संख्या में भी हो सकते हैं। वो उनके साथ में जुड़ जाते हैं। अब उन संतों महापुरुषों को भ्रम पड़ जाता है कि हम जितने भी कार्य कर रहे हैं ये जगत कल्याण के लिए कर रहे हैं। नहीं, जगत कल्याण अपनी जगह पर है। अगर वास्तविकता में देखा जाए, जब उन संतों ने गृहस्थ का त्याग करा और जब उन्हें लगा कि अब उनका जीवन नरक होने वाला है, अब वो एक भटक करके भिक्षा मांगकर रहने का स्थान नहीं, शरीर में वो अवस्था नहीं है, शरीर रोगी हो गया है, तो वो नरकमयी जब जीवन हो गया तो उस नरकमयी जीवन को खत्म करने के लिए उन्होंने एक स्थान बना लिया। ये भ्रम संतों महापुरुषों को भी पड़ जाता कि वो जगत के कल्याण के लिए कर रहे हैं। नहीं, अगर दूसरी वाणी में ये बात कही जाए तो वो अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। अपने नरकमयी जीवन को स्वर्गमयी जीवन बनाने के लिए उन्होंने जो भी करा, और फिर वो बाद में अपने ही प्रवचनों के अंदर कहते हैं स्वर्गमयी और नरकमयी जीवन सब मरने के बाद है। नहीं, यहीं पर है। उनका जो नरकमयी जीवन होने वाला था, उन्होंने कुटिया और आश्रम बना ली, वो नरकमयी जीवन खत्म हो गया। अब वो आगे प्रवचन करते हैं। भ्रमित हैं संत महापुरुष भी आज हमारे समाज के अंदर, पूर्ण ज्ञान नहीं है उनके पास भी। ये है भक्तों की